भैरवनाथ की उत्पत्ति कैसे हुई। प्रजल्वाभ्राम कोपेन ब्राह्मणा पंचमं शिरः आवायोरंतरे कोशोशो विश्वा पुरुषाकृतिम। ज्योतिष समूह के बीच में एक स्थित अत्यंत अद्भुत शरीर वाले पुरुष को ब्रह्मा एवं विष्णु ने देखा। तब क्रोध के कारण ब्रह्मा जी का पांचवा सिर जलने लगा। हम दोनों मध्य में पुरुष शरीर को धारण किए हुए कौन है। और जब तक ब्रह्मा जी विचार कर रहे थे, इतने में वहाँ पर क्षण भर में एक महापुरुष त्रिलोचन नीलोहित सदाशिव रूप में दिखाई पड़ा। हाथ में त्रिशूल धारण किए, मस्तक में नेत्र वाले, सर्प एवं चंद्रमा को भूषण रूप से धारण किए। उन्हें देख करके मोहित हुए ब्रह्मा जी हंसते हुए कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नील लोहित, हे चंद्रशेखर, मैं तुमको जानता हूँ, डरो मत। और पहले मैंने ही रोने के कारण तुम्हारा नाम रुद्र रखा था। हे पुत्र, मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। हे मुने, आपकी बात ब्रह्मा का अहंकार युक्त वाणी सुनकर के शिव अत्यंत क्रोधित हुए। उसी समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रलय कर देंगे। हे काल भैरव, सर्वप्रथम तुम पद्योन दंड में दंड दो, और तुम साक्षात काल के दृश्य में शोभित हो रहे हो, अतः तुम कालराज नाम से विख्यात हो जाओगे। तुम संसार में का पालन करने वाले सर्वदा समर्थ हो, उसका भरण पोषण करने से तुम भैरव कहे जाओगे, और तुम्हें काल भी डरेगा, अतः तुम काल भैरव कहे जाओगे। और तुम रुष्ट होने पर दुरात्माओं का मर्दन करोगे, इसलिए सर्वत्र आवर्तक नाम से विख्यात हो जाओगे। काल भैरव ने इस प्रकार से वीरों को प्राप्त कर अपनी बाईं अंगुली से नखों से अग्रभाग से ब्रह्मा का पांचवा सिर तक्षण से काट डाला, और जो अंग अपराध करता है उसी को दंड देना चाहिए। जिस सिर ने निंदा की थी उस पांचवें सिर को उन्होंने काट लिया। और इसके बाद ब्रह्मा के सिर को कटा हुआ देख करके विष्णु भयभीत हो गए। शतरुद्रीय मंत्रों से भक्तिपूर्वक शिव जी की स्तुति करने लगे। भयभीत हुए ब्रह्मा जी ने शतरुद्रीय मंत्र को जाप करने लगे। इस प्रकार से दोनों ही उन्हीं क्षण अहंकार रहित हो गए। और इस प्रकार से महादेव, हे भैरव, तुम ब्रह्मा एवं विष्णु तुम्हारे मान्य हैं। हे नीललोहित, तुम ब्रह्मा के कटे हुए सिर को कपाल धारण करो, और ब्रह्म हत्या को दूर करने के लिए संसार के समक्ष व्रत प्रतिष्ठा करो। कपाल व्रत धारण तुम निरंतर